अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुबहान महमूद और मैं सी एस एस 2021 पे क्वालिफायर हूँ। आज हम लोग पंजाबी की पीएमएस की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम पीएमएस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे, क्योंकि पीएमएस में पंजाबी 200 मार्क्स का होता है और सीएसएस में पंजाबी 100 मार्क्स का होता है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो लेक्चर बगैर किसी कट के होगा। सो अगर मेरे से कोई गलती या कोताही हो जाए तो उसका यकीनन, या कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। बाकी जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में सबसे पहले आप पास आपके पंजाबी क्लास की शायर आ जाती हैं। अब सीएसएस और पीएमएस में इन दोनों में फ़र्क सबसे बड़ा ये आता है कि इसके अंदर जो पंजाबी क्लास की शायर है उनकी आपने तशरीह करनी है पीएमएस पे, जबकि सीएसएस में आपने क्या करना होता है। सीएसएस में आपने इनको पूरे पूरे को याद करना होता है, इनका तनकीदी जायजा, इनका तख्लीकी जायजा, इन सब की इस सारी चीज़ को जो है वो आपने सीएसएस में करना होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास दो तीन शेर आते हैं इनके, या एक बंद आ जाता है पूरा, और आपने उसको क्या करना होता है, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। और उसके अंदर फिर साथ दो तीन रेफरेंस के शेर भी अगर आपको आते हो तो वो बेस्ट हो जाता है। कुरानी आयत भी लिख सकते हैं आप। और कोई इस तरह के जो होते हैं जैसे नाच न जाने हम गड्ढेड़ा, इस तरह की, ये मतलब उर्दू में है ना। अगर आपको पंजाबी में इस तरह की कोई बात आती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। कोई हदीस लिख सकते हैं। सो ये वाला पोर्शन जो पंजाबी क्लासिक की शायद पीएमएस में है वो कदरे आसान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको पंजाबी की असल पंजाबी की हिस्स होनी चाहिए। और पंजाबी की डेप्थ नॉलेज इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन पंजाबी बोलते कैसे हैं और हर पंजाबी के वर्ड का मीनिंग क्या है, ये ज़्यादा जो है ना याद होना ज़रूरी होता है। इसको देख लेते हैं आज। पंजाबी क्लासिकी शायर की हमने बात कर ली, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। इस पूरी लेक्चर सीरीज में आपको शुरू से लेकर एंड तक हर हर चीज़ का आपको बकायदा लेक्चर मिलेगा और आपको बताया जाएगा कितने सफ़े का सवाल अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन करें, कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम होना चाहिए, कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारी इसके ऊपर हम बात करेंगे ऑब्वियसली आगे जाके। सबसे पहले तो आज सिर्फ हम जो है ना पेपर वन का सिलेबस देखते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी असरी और जदीद शायरी आ जाती है। असरी और जदीद शायरी के अंदर आपके पास आ जाते हैं ये जिगराते चार चुकीज़ा। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं बुक फॉर रेफरेंस या फॉर वर्किंग, वो है अगवाही। ये हमारे पास बुक है अगवाही। ये ऑब्वियसली मैं लेक्चर के दौरान तो शेयर कर ही रहूँगा, लेकिन अगर आपके पास ये खुद बुक हो तो ये बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके साथ बहुत ज़्यादा पढ़ना है। सो अगवाही से हम इसकी तैयारी करेंगे। और इसके जो नोट्स हैं, कुछ नोट्स भी होंगे, वो मैं साथ ही लिंक की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा हमेशा। और अगर आपने डाउनलोड करने हो तो वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अगवाही का लिंक भी मैं डाल दूँगा वहाँ से। वाई कि अगर इसके ऊपर इसके उनके ऑथर को इतराज़ हो, ऑथर से इनके मैं खुद बात कर लूँगा। ऑथर जो है वो इनकी इस बुक के जो ऑथर है प्रोफेसर वासिल लतीफ़ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने हमें खुद पढ़ाया और सारी पंजाबी जो है वो हमने उनसे सीखी है, और उन्होंने ही हमें सीएसएस की तैयारी करवाई। अच्छा जी, ये आ रही असरी असरी जदीद शायरी। इसके अंदर अब ये वाला वो पोर्शन है जिसके अंदर आपने तनकीदी जायजा पेश करना है। तनकीदी जायजा पेश करने के लिए आपको हर शायर के कम से कम 8 शेर याद होने चाहिए, दो दो वाले। ये मतलब ये नहीं कि पूरा बंद है तो उसको आप एक शेर उसको आप 2 शेर कंसिडर करें, आप उसको तोड़ तोड़ के कहीं भी लिख दें। या तोड़ तोड़ के बस से ज्यादा यही है कि आप उसको तोड़ तोड़ के लिख दें। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास जी ये असरी जदीद शायरी आ गई। इसके अंदर आपके पास ये चीज़ें आ गई, कुछ इसमें से अगवाई में से हैं, कुछ इसमें आपके पास नोट्स में से होंगे। सारा नहीं करेंगे हम इसके अंदर से भी इसके अंदर तो हम सारा पोर्शन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कहीं से भी कुछ भी शेर आ सकता है। तो इसको तो हम बहुत डीपली पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये जरा ऐसा चीज़ है जिसके अंदर पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है और रट्टे की कम ज़रूरत है। इसके अंदर पढ़ाई की कम, इसके अंदर रट्टे की ज़्यादा ज़रूरत है। ये पोर्शन आपका आ गया जी रट्टे वाला। उसके बाद आगे जी मवाइज नौशा गंज बख्श। अब ये नसरी पोर्शन आ गया जिसके अंदर आपका लिखने की ताकत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपके पास अच्छे अल्फाज होने चाहिए लिखने के लिए, आपके पंजाबी के लिखने में कोई गलती ना हो। ज़्यादा मुश्किल अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं होती, बस ये है कि आपकी पंजाबी के लिखने में कोई गलती ना हो। अच्छा जी, मोबाइल नौशा गंज बख्श, इनके मेरे ख्याल से 12 या 6 हैं, वो हम देख लेंगे। फिर उसके बाद जी पक्की रोटी, ये नोट से हम पढ़ेंगे। ये नसर का पोर्शन है, 10 नंबर का मार्क होता है। और ये मतलब ज़्यादा लंबा डीपली नहीं पढ़ेंगे हम, इसको आसान ही पढ़ेंगे। फिर जी उसके बाद जी नसर का पोर्शन आया था जदी नसर, काला पत्थर, टाले दे थल्ले, टावा टावा तारा, नूरी। अब ये देखा जाए तो बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना। ये देखो 30 नंबर का है, 15 नंबर के भी दो आ सकते हैं।
लेकिन अगर इसको आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो एक जैसे ये टाली तो थल्ले के कोई 10-12 अफसाने हैं। अब इन सबको आपको पढ़ना शुरू करते हैं तो टाइम जो है ना वो काफी ज्यादा निकल जाता है। लेकिन ये है, हाँ आपको, क्योंकि डायरेक्शनल स्टडी की जरूरत होती है पीएमएस में। सो मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगा कि काला पतन को आपने कितना पढ़ना है, और मैं वो प्रोवाइड भी, उनके खुलासे प्रोवाइड करूंगा कि जो कि 2-2 3-3 सफों के होंगे, वो आप पढ़ के आपको पूरी कहानी जो है, अब काला पतन पूरी अब इसके अंदर एक पूरा नावल है, ठीक है। अब वो पूरा नावल तो आप ऑब्वियसली पढ़ने नहीं लगे। सो उस नावल का 2-3 पेज का खुलासा जो है वो मैं आपको पकड़ा दूंगा। वो आप आराम से पढ़ें, और उसके बाद अल्लाह खैर से उसकी जो है वो तैयारी। इसके अंदर ज्यादातर सवाल आते हैं तनकीदी जायजा, या उसके अंदर पंजाब के रंग कैसे नजर आते हैं, या तख्लीकी जायजा। ये मतलब इसका क्वेश्चन इसके अंदर ये नहीं होगा कि आपने इस पूरी स्टोरी को लिखना है। और ये बात हमेशा जहन में बिठा लें सीएसएस की तैयारी करते हुए या पीएमएस की तैयारी करते हुए, कि आपसे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये चीज कब हुई थी। हमेशा पूछा जाएगा ये चीज कैसे हुई थी, ये चीज क्यों हुई थी, ठीक है। आपका जिस जो क्रिटिकल एनालिसिस, इवन के पंजाबी जैसे लिटरेचर के सब्जेक्ट में भी या हिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी, आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा जी अच्छा जी पाकिस्तान कब 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 बना, ठीक है। वो पूछेंगे पाकिस्तान क्यों बना। अगर वो वाला वाकया हुआ था, जैसे कि जालियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ था, वो उसमें आपसे ये नहीं पूछेंगे जालियांवाला बाग वाले इंसिडेंट में हुआ क्या। वो पूछेंगे जालियांवाला बाग वाला इंसिडेंट कैसे हुआ, उसकी उसकी रीजंस क्या थी, उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। तो ये चीजें जो है वो आपसे हमेशा सीएसएस में पूछी जाएंगी। कभी भी आपसे उस इवेंट की डाटा नहीं पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आपकी अकल का इम्तिहान नहीं हो रहा, ये आपके एनालिसिस का इम्तिहान हो रहा है। आप कितना ज्यादा अच्छा चीजें रटा लगा सकते हैं, उस चीज का इम्तिहान नहीं हो रहा है। हाँ कुछ पोर्शंस हैं जिसके अंदर आपको शेर याद करने हैं सिर्फ, वो भी इसलिए क्योंकि आपने उस बंदे के तनकीदी जायजा करते हुए उसका एज अ प्रूफ जो है ना वो आपने एक शेयर देना है। नहीं तो मेरे ख्याल से तो ये भी जो है ना इन्होंने एक्सक्लूड कर देना था। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर प्रॉपर।